कुछ बाथरूम करने की बात को लेकर इनका विवाद हो गया था। पुलिस ने लगभग 100 से 150 कैमरों को चेक किया। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त हुआ है और एक पिस्टल 32 बोर की और एक कट्टा 315 बोर का है। दोस्तों, हमारे देश की सड़कें हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों के लिए, हेल्पर भाइयों के लिए कितनी सुरक्षित हैं और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा कि ये डेवलपमेंट कर दी, ये हमने लॉ एंड ऑर्डर सही कर दिया, यहाँ तो कोई क्रिमिनल ही सब भाग गए हैं, ये कर दिया वो कर दिया, उन सब तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं जब ऐसी कोई घटना सामने आ जाती है। एक हेल्पर का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। जरा सी बात पर, बात ही कोई नहीं है, बिल्कुल एक मनमाने तरीके से बिना वजह मैं ये कहूँगा कि इस गरीब की जान ले ली है। क्या है पूरा माजरा, आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश की गाड़ी है LPT 3118 BS3 मॉडल 2011। ड्राइवर लक्ष्मण डांगर और हेल्पर संजू बिल्हाला, दोनों ब्यावरा नाम की जगह है, राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ड्राइवर हेल्पर नहीं थे, दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे, भाई बोलते थे, बहुत ज्यादा आपस में बनती थी दोनों की, इकट्ठे ही रहते थे। और इन्होंने गेहूं का लोड भरा 16 जुलाई को ब्यावरा से और खलघाट जाना था इनको। और अभी 150 किलोमीटर गाड़ी आगे आई थी रसूलपुर बाईपास पर एक हिंदुस्तान ढाबा है उसके पास में, देवास में। तो वहां पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। रात थी और ऊपर से हल्की हल्की बारिश होने लगी। लेकिन जब टायर पंचर था तो यही तो काम है, मतलब इसीलिए शायद फौजी बोला जाता है ट्रक ड्राइवरों को। तो वहां पर रात को पंचर लगाना था, दोनों नीचे उतरे, जैक लगाने लगा जो हेल्पर था, तो इस तरीके से वो लगा रहे थे। और अंधेरा था, हेडलाइट ऑन करी कि कुछ मतलब आसपास रोशनी हो जाएगी और कोई गाड़ी आके बीच में ना टकरा जाए। तो इतनी देर में वो जो रोशनी थी वहां पर कुछ दूर आगे 2 मोटरसाइकिल खड़े थे। उन मोटरसाइकिलों पर 7 बदमाश लोग थे, दारू पी रहे थे, मतलब अपनी मस्खरी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे से हो हल्ला कर रहे थे। लेकिन जब ये गाड़ी रुकी, इन्होंने लाइट चलाई और वहां पर हेल्पर अपना काम कर रहा था, तो उन्होंने उधर से गाली निकाली, कोई भी बदतमीजी करी कि लाइट क्यों चलाई है, ऐसा वैसा। जब जिसने झगड़ा करना उसको कोई वजह की जरूरत तो होती नहीं है। तो उन्होंने कुछ वहां से अपनी बदतमीजी करनी शुरू करी। इधर से बताया कि पहले उन्होंने बात को टालने की कोशिश करी, कुछ नहीं बोले, लेकिन गालियां वगैरह निकाल ली। तो इन्होंने मना करा होगा, हो सकता है वहां पर, पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या। तो सिर्फ इतनी सी बात पर उनमें से वो लोग वहां पर आए और इनके ऊपर झपट्टा मारा। ड्राइवर वहां से भाग गया उस टाइम और हेल्पर को उन्होंने पकड़ लिया। दोनों ने भागने की कोशिश करी, हेल्पर पकड़ा गया और ड्राइवर वहां से जान बचाकर निकल गया, कुछ दूरी पर चला गया। और इतने में हेल्पर को उन्होंने पकड़कर, संजू जिनका नाम था, उसको कम से कम 7 बार चाकू उसकी पीठ में मारा और उसकी वहीं पर उसको बहुत ज्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया। उसके बाद वो भाग गए उसको मार के। और ड्राइवर तो पास में ही था, कहीं छुपा होगा, तो आया वापस और किस तरीके से पता नहीं वो उसने गाड़ी का इंतजाम करा और वो उसको लेकर पास के, जब तक वो हॉस्पिटल गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था, खून बहुत ज्यादा निकल गया था। तो उस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और इसके बाद पुलिस में रपट वगैरह हुई, पुलिस ने अपना काम करा खैर। और वहां पर बताया गया कि 100 से 150 CCTV फुटेज आसपास की खंगाली गई। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी गई है, जिसमें ये जानकारी दी गई है, देवास के ASP हैं मनजीत सिंह, उन्होंने ये बताया 5 दिन के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया कि 100 से 150 CCTV की उन्होंने फुटेज खंगाली और 4 लोगों को उन्होंने जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको पकड़ लिया, जिनके नाम रमेश, चेतन, जितेंद्र हैं और चौथा माइनर है, 18 साल से कम है, इसलिए उसका कानूनन नाम नहीं ले सकते हैं। पुलिस ने लगभग 100 से 150 कैमरों को चेक किया और उसमें जो है 8 आरोपियों को नामजद किया गया था। उसमें से 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। तो ये 4 लोग पकड़े हैं, बाकी अभी फरार हैं। एक पिस्टल, कट्टा और चाकू उनसे बरामद हुआ है। 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। ये बड़ा बताना है कि वो बाथरूम कर रहा था क्लीनर और ये लोग वहाँ शराब पी रहे थे। उस बात को लेकर इनकी कहा सुनी हो गई, कहा सुनी में ही उन्होंने उसको
चाकू मार दिए। तो उन्होंने भी यही बताया कि इसके अंदर ये बदमाश लोग थे और वो वहां पर शायद पेशाब वगैरह कर रहे थे। उन्होंने बोला कि लाइट क्यों ऑन करी है, तो शराब तो पी रखी थी। इसी बात को बहाना बनाकर उन्होंने हमला कर दिया दोनों के ऊपर, जिसमें ड्राइवर जो है बच गया और हेल्पर की बिना वजह जान चली गई। और सिर्फ 40 साल उम्र संजू की बताई गई है। ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई उनकी फैमिली में कौन कौन है। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो लगता है कि ज़रूर उनकी शादी हुई होगी और बच्चे भी होंगे छोटे छोटे। 40 साल कोई बहुत बड़ी उम्र तो है नहीं। तो इसमें यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसका जनाजा निकला है इसके अंदर असल में, और कुछ नहीं है। अब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और सीसीटीवी की फुटेज खंगालने से अच्छा है कि पहले ही वहां पर बदमाशों के दिल में इतना डर हो पुलिस का कि इतनी छोटी सी बात, चलो झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो गई, मतलब इतने बेखौफ के किसी को जान से मार देना बहुत कुछ कहता है वहां के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। आपकी मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।